越过了山坡，顶着太阳的我，喜欢汗水划过脸颊那一刻。你落我很多，逞强说回应我，不得不说你再次与错对手。看云一朵朵拼凑成我们想要的模样，你微笑着对我说，有着主向我。你一边弹琴，我一边唱歌，树上的鸟儿也在跟我们和。小小的人啊，在大大的银河，用光速连接我们的快乐。这微笑的泪水是幸福的，你每一次调侃我都记得。当我撅着嘴，你躲到我一侧。जल्दी करो दोस्तों, आखिरकार वो दिन है कि मुझे तुम्हारा इंतजार करना होगा। माँ, हाँ, आज एनाटॉमी की प्रैक्टिस क्लास है और फिर तुम्हारी और डीन के बीच तय हुई जो डेडलाइन थी, आज उसका भी आखिरी दिन है। मैं जानती हूँ, मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है। तुम क्या कर रहे हो? अपना खाना खाओ, जल्दी करो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आज हमें कुछ ही डोनेटेड लाशें मिली है। हम बहुत लकी है कि वो हमारे पास है। मुझे थोड़े स्टूडेंट चाहिए जो ये डिलीवर कर पाए। मुझे भी जाना है प्रोफेसर। ठीक है, तो जाते हैं। क्या मैं आज नहीं चलूं? मुझे किसी के साथ लंच पर जाना है। अभी मुझसे इतनी बदबू आ रही है, तुम्हारे साथ गई तो लंच एंजॉय नहीं कर पाऊंगी। कोई बात नहीं, हम में से 3 ही काफी है। यूजेमा, क्या मैं सपना देख रही हूँ? तो क्या, इससे कोई तकलीफ है? बात ये है, तुम लोग बॉडीज डिलीवर करने जा रहे हो या फिर इस बहाने बाहर जा रहे हो? हमें भी तो तुम्हें उठाकर लाना पड़ेगा ना। सही कहा, बिल्कुल। मैं अब इतनी बार बेहोश नहीं होती, उससे तुम्हारा क्या मतलब है? क्यों तुम हमेशा खुद को खतरे में डालती रहती हो? मैं चलो, हमें पता चल जाएगा कि तुम पास होने वाले हो या नहीं। तुमने कहा कि यूज़ोमा रात को जागकर एनाटॉमी ड्राइंग बना रही थी। मुझे लगता है कि जुबान उसे पढ़ा रहा है। मेरी बात सुनो, आज मुझे सच में तुम्हारी मदद चाहिए। मना नहीं करोगी ना? क्या तुम ये सब करना बंद करोगे? तो फिर बताओ तुम्हें क्या चाहिए? हाँ, कि कोई सुंदर सी लड़की तुम्हारा हाथ पकड़े? उससे बाहर ढकेल दूंगा। तुम थोड़ा दूर रहो मुझसे। अरे तुम इतना भी गुस्सा मत करो। इस जगह मैं सबसे मजबूत मिएस्मा है। मुझे पूरे इंस्टीट्यूट में ये बहुत ही बुरा लग रहा है। एक सेकंड, इस मिएस्मा का क्या चक्कर है? बराबर बोलो। इस जगह पे डोनेटेड लाशें हैं जो डिस्प्ले पे रखी हुई है। मैंने पहले भी लेसन में मेंशन किया है ये। हमें सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए। प्रोफेसर शेन, क्या इन सब ने अपनी मर्जी से बॉडी डोनेट की थी? बस उनका एक हिस्सा है, क्योंकि जब वो लोग सब जिंदा थे तब उन सब ने प्लेज लिया था कि उन्हें अपनी बॉडीज डोनेट करनी है और दूसरी बॉडीज एक्वेंटेंस पे अप्रूव हुए हैं। और एक बात, सभी प्रकार के लोग यहाँ पे हैं, इसलिए हमें डिफरेंट टाइप की बॉडीज यहाँ पे दिखती है। इस बार एक यंग लड़की की लाश आई है जिसकी मौत ट्रैफिक एक्सीडेंट में हुई है।
क्या तुम ठीक हो? ओह, ये तो बहुत डरावना है। अगली बार तुमने कुछ भी गलत सलत बोला तो तुम्हें यहाँ पे लॉक कर दूंगा, समझे? चलो यहाँ पे आओ। जियोमा, हाँ तुम यहीं पे वेट करो, हम दोनों ये कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो। आराम से करो। अरे तुम किस चीज से डर रहे हो? मर्द नहीं हो क्या? अरे जरा आराम से करो प्लीज। ये पकड़ो, मैं उन्हें हेल्प करके आता हूँ, ठीक है? तुम बॉडीज के नंबर्स लिखो, आराम से आराम से। जियोमा, जुआन, हम लोग ये वाला केस लेंगे। हाँ गिरजामा, मिस्टर शैन ने बताया कि तुमने पहले से प्रगति कर ली है। अब तुम बस खुद शव परीक्षण करने से डरती हो। आज आखिरी दिन है तुमने सेट किए हुए महीनों में से, तो तुम्हें ये करना चाहिए। यस सर। प्रोफेसर शेन, आपने कहा था ना ट्रैफिक एक्सीडेंट वाली एक बॉडी आई है। वो कौन सी वाली बॉडी है वैसे? और उनका डिसेक्शन देखने में ऐसी क्या खास बात होगी? वो एग्जैक्टली बॉडी जियोमा की टीम की है। क्या मतलब? प्रोफेसर, जियोमा डेड बॉडीज को पहुंचाने में थक गई होगी, उसे आराम करने दीजिए। इस बॉडी के साथ हुआ क्या है? जरा रुको। अरे छोड़ो, मैं बस देखना चाहती हूँ, मुझे दर्द हो रहा है। तुम्हें जरा रुकना होगा। क्या हो गया? कोई तकलीफ है क्या? गिज़मा, क्या तुम अभी भी डर रही हो? तुमने तो कहा था कि तुम्हें डर नहीं लगता, और अभी तुम डेड बॉडी देख भी नहीं पा रही हो। मैं गिरजामा, क्या तुम ये नहीं कर सकती? ऐसा नहीं है, मैंने खुद को बहुत इम्प्रूव किया है। तो डिस्ट्रैक्शन शुरू करो। जियोमा, डरो मत, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस क्लास है, तुम कर सकती हो। अब क्या हुआ? तुम कर पाओगी या नहीं? क्या हुआ? सुहान, ये ऐसा नहीं हो सकता। गिरजामा, तुम्हें क्या तकलीफ है? अगर तुम अब भी ऐसा नहीं कर सकती, फिर सबका समय बर्बाद करना बंद करो। प्रोफेसर, उसे थोड़ा आराम करने दीजिए। नहीं कर सकती। जब भविष्य में सर्जरी करोगे तो ऐसे आराम करोगे क्या? जियोमा, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है। तुम्हें बस तुम्हारे डर पर काबू पाना है, और तुम बहुत लोगों को बचाने के लिए डॉक्टर बन सकती हो। जुआन, तुम कहते हो जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो लाखों को बचाने के लिए कर रहे हैं, हाँ, लेकिन वो रिकॉर्डिंग का दिन था।
लेकिन इस दुनिया में अभी भी बहुत लोगों को बचाया नहीं है। तो अब मैं किस पर भरोसा करूं? तुम लोग आखिर कौन सा गेम खेल रहे हो? मुझे इस सवाल का जवाब दो। तुम लोग अभी यहाँ पर कोई गेम खेल रहे हो क्या? तुम्हें पढ़ाई करनी है या नहीं? सबका टाइम बर्बाद करने के लिए सॉरी। तुम लोग पढ़ाई जारी रखो। प्रोफेसर, मुझे माफ कीजिए। मैं हार मानती हूँ। मैं पूछ रही थी तुमने आखिर वो वाली बॉडी ही क्यों चुना? ज़ियोमा अचानक से वैसे गिव अप क्यों कर दिया था? बोलो। मदद करने के लिए शुक्रिया, पर याद रखना तुम्हारा इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? प्रोफेसर। अरे जुआन, क्या बात है? प्रोफेसर, मैंने सुना कि आपने ज़ियोमा को निकाल दिया है। ये सही है। वो अपनी बात नहीं रख सकी और उस दिन उसके लिए एक अजीब सिचुएशन था और उसके साथ ही बारे में हम बाद में बात करेंगे। प्रोफेसर, ज़ियोमा को अभी भी मेंटल डिसऑर्डर है, लेकिन अगर आप उसे थोड़ा टाइम दे देंगे तो आप देखना सर, वो इन सब को बहुत पीछे छोड़ देगी। जुआन, तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ज़ियोमा बाहर हो गई इसलिए वो अपना वादा पूरा ना कर सकी? फिर ड्रॉप आउट करना उसका ही आइडिया था। अरे ये गुक्सियुमा है ना? तुम्हें खबर नहीं पता चली? ये निकाली जाने वाली है। एनाटॉमी नहीं सीखने के लिए? क्या सच में? ये तो बड़ी अजीब बात है। थोड़ा अजीब नहीं है? इसने मेडिकल में एडमिशन लिया लेकिन एनाटॉमी से डर लगता और है। पता है वो हमेशा एनाटॉमी क्लास छोड़कर भाग जाती है। यहाँ तक कि उसने तो एक बार वॉमिट भी कर दिया था। ये नहीं हो सकता। जब मैं अपनी पहली एनाटॉमी क्लास में गई थी तब मुझे भी उल्टी करने का मन हुआ था, लेकिन मैं कर नहीं पाई। मुझे लगा बाकी सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में। पता है पहले इस इंस्टीट्यूट ने कहा था कि ये बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अब देखो ये एकदम बुज़दिल लड़की है। यहाँ क्या देख रही हो? सब जानते हैं कि तुम कितनी बुज़दिल हो। जाओ पूछो जाकर सबसे। इट्स ओके, ये लोग गलत नहीं है। वो देखो उसके नीचे तुम्हारे मुंह में। मेरे मुंह में? तुम्हारे मुंह में से बाहर आ रहा है। अब यहाँ से घर जा रहा है। कोई शक नहीं तुम बुरी बातें करती हो। अगली बार अगर तुमने बकवास की तो अपने मुंह के कॉकरोच से बचना। पागल हो गए हो क्या? क्या देख रहे हो सबके सब? उसे एनाटॉमी सीखना अच्छा नहीं लगता और तुम लोग कहते हो वो कायर है। क्या तुम सभी लोग कीड़ों से नहीं डरते हो? अगर मैंने कभी किसी को सुना अपने क्लासमेट को धमकाते तो तुम्हारे लंच के लिए कॉकरोच की बोरी लाऊंगा। इंस्टीट्यूट के पास छोटे छोटे बोरे हैं तो सब लोगों को 10-10 कॉकरोच ही आएंगे। ईमानदार होते हुए मैं सबको बराबर बांटूंगा। क्या मैं इतना हैंडसम था? उस हिस्से में मैंने बदमाशी के बारे में कहा था और 10-10 कॉकरोच बराबर बांटने की बात, क्योंकि मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ। तुम ही हो जो सबको धमकाते रहते हो। जब मैं पहले दिन यहाँ आई थी तुमने मुझे कितना बुली किया। अब तुम मुझे धमका सकती हो, मैं तुम्हारे सामने हूँ।
क्या तुम वाकई नौकरी छोड़ने वाली हो? मैं खरीद लूंगा। तुम अपनी बुलिंग कब बंद करोगे? ठीक है फिर। मैं ड्रॉप आउट करना चाहती हूँ। पर क्यों? तो आखिर तुम मेडिसिन क्यों सीखना चाहते हो? क्या तुम्हें डॉक्टर बनना है? मुझे लगता है डॉक्टर तो कमाल का आदमी है। जब मैं छोटा बच्चा था मैं दिल की सर्जरी देखता था। मैं एक बच्चा था, पूरा शरीर इतना बड़ा था, बस दिल तो और छोटा था ना, ऐसी कोमल और नाजुक जगह पर, लेकिन स्कल्प से सिर्फ कुछ स्लिट के साथ और सिलाई, और आदमी कुछ और देर जी सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि वो कमाल के हैं, इसलिए जानना चाहता हूँ। देख रही हूँ तुम्हारे पास आइडियलिज्म है। मैं करता हूँ। कम से कम तुम्हारा मुझसे बेहतर है। मैं तो यहाँ पर जुबान के लिए आई हूँ। मैं ये नहीं सुनना चाहता। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मैं तो यहाँ पर जुबान के लिए आई थी। फिर मुझे समझ में आया एक डॉक्टर बनने का मतलब होता है कई जानों को बचाना। तुम मुझे बताओ, जब लोग तुम्हें अपनी जिंदगी देते हैं और तुम उन्हें बचा लेते हो, उन्हें एक अच्छी कब्र दे दो। इन दिनों तो कब्र की कीमत बहुत कम है। तो तुम सच में जाना चाहती हो? मैं नहीं चाहता तुम जाओ। सुमा, ऐसे मत बनो। मैंने अपना मन बना लिया है। यहाँ होना मेरे लिए दुख की बात है। तो कष्ट भोगो। एक्सक्यूज मी? ठीक है। शेन चनियांग ये कहना चाहता है कि लोगों को अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए। खुद को मजबूर मत करो। अगर तुम सच में जाना चाहती हो तो जाओ। खराब वक्त में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे पास पैसा भी है और समय भी। सही कहा ना? कल मेरा बर्थडे है। अगर तुम सच में मुझे दोस्त मानती हो तो तुम वहाँ जरूर आना। कल तुम्हारा बर्थडे है? कह सकती हो। आखिर उससे तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे तुम्हारे साथ बस खाना खाना है और हम बात कर सकते हैं। तो समझो कि मेरा बर्थडे है। लोग त्योहारों में रिचुअल्स में रहना पसंद करते हैं। हर खुशी का दिन मेरे लिए बर्थडे है। हाँ। चलें? स्योमा, क्या तुम सच में जा रही हो? ज़ियोमा, ठीक है, मैं मेडिसिन सिखाने के लिए सही इंसान नहीं हूँ, लेकिन तुम अपनी पढ़ाई करो और एक बहुत अच्छे डॉक्टर बनो, बहुत से लोगों को बचाओ। ऐसा मत करो। तुम मेरे पास आ सकती हो, वो भी समर ब्रेक में। तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूंगी। मेरा भी शेन चनियांग से काम है। मुझे शेन चनियांग से मिलने जाना होगा, तो मैं अभी निकलती हूँ। रात के खाने पर मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं। जुआन तुम्हें ढूंढ रहा था। तुमने उसे कॉल किया? नहीं, वो हमेशा मेरी मदद करता है और मैं तो सिर्फ एक खाई हूँ। तब मैं उसे क्या बताऊंगी? मुझे बात नहीं करनी। कम से कम उसे कॉल तो कर लो। हाँ, मुझे पता है। मैं निकलती हूँ। ओके, बाय बाय, मिलते हैं। मुझे माफ कर दो। मैं ये नहीं कर सकी। मैं ये नहीं कर सकी। मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकी। ये गलत है। जब ज़ियोमा मुश्किल में होती है, वो हमेशा उसका उल्टा बोलती है। जब वो कहती है वो ठीक है, तब वो मुसीबत में होती है। मतलब वो जुआन को कॉल नहीं करेगी। मुझे जुआन को बताना चाहिए।
लीना, तुम्हें क्या लगता है कि जुआन उसे रोक सकता है यहाँ पर? पता नहीं, स्योमा ने सोच लिया है तो वो जाएगी ही। मुझे ये बताओ उस दिन आखिर हुआ क्या था? कहीं वो कोई स्योमा के परिवार का तो नहीं जो एक्सीडेंट में मर गया था? स्योमा ने एक बार बताया था कि उसकी माँ बहुत पहले मर गई थी, याद है? अब समझ में आया मुझे। स्योमा को वैसे कभी प्रॉब्लम नहीं होती, बस वो एनाटॉमी क्लास नहीं कर सकती क्योंकि उसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और ये उसकी माँ की वजह से। उसे कितना कुछ सहना पड़ा होगा, इसीलिए शायद वो बात नहीं करना चाहती। ये सब मेरी गलती है। क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। हेलो जुआन, ज़्योमा अभी थोड़ी देर पहले बाहर गई। मैंने उसे तुम्हें कॉल करने को कहा था, उसने किया? हेलो पापा। बहुत अच्छे। सब कुछ तैयार है, माँ का इंतजार करना है। क्या गिफ्ट खरीदने की जरूरत है, वो भी इस बर्थडे के ज़्योमा! लिए? तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? तुमने हार क्यों मानी? तुम तो हार मानने वालों में से नहीं थे ना, तो तुम्हें रहना चाहिए था। जुआन, मुझे माफ कर दो, मैं ये नहीं कर सकती। मुझे लगा मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। तुमने कहा था तुम मेहनत करोगी और मैंने तुम पर भरोसा किया, और अब कह रहे हो कि तुम नहीं रह सकती। आई एम सॉरी। मुझे सॉरी मत कहो, तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस अपना टाइम बर्बाद कर रही हो। क्या तुमने इसलिए इतनी मेहनत की थी ताकि तुम आधे साल तक पढ़कर यहाँ से जा सको? इस फील्ड में मैं फिट नहीं होती। फिर तुम यहाँ आई क्यों थी? अगर तुम इसके लिए फिट नहीं थी तो तुम यहाँ आखिर आई क्यों थी? बताओ। क्योंकि क्या तुम ठीक हो? मॉम, ज़्योमा, हाँ? खून को रोकने में मदद करो। हाँ, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती, तुम्हें ये बिल्कुल जल्दी नहीं। करना होगा, जल्दी। जल्दी करो। ज़्योमा, मुझे पता है तुम बहुत डरी हुई हो, पर यहाँ सिर्फ मैं और तुम हो, हम ही इसे बचा सकते हैं। आओ, पकड़ो।
नंबर पर आप कॉल करना चाहते हैं वो अभी उपलब्ध नहीं है, प्लीज बाद में कॉल करें। क्या उसने पहले ही नहीं कहा? वो कहाँ हो सकती है? उसका फोन भी बंद है। हेलो। गुजियामा घर पे है? नहीं। नहीं है? क्या ये जल्दी बंद नहीं हो रहा? कहाँ होगी अब वो? क्या उसके साथ कोई नहीं है? पता नहीं। क्या तुम्हें सच में नहीं पता कहाँ है वो? हाँ, मैंने कहा ना। जोलीना, चिंता मत करो, वो ठीक ही होगी। शायद वो इस वक्त जुआन के साथ होगी। हमने पूरी कोशिश की है। जाओ जाकर हाथ धो लो। आप बदल गई हैं। क्या कहा? जोमा, तुमने कुछ कहा? आप ऐसी कभी भी नहीं थी। उस दिन जब हम कंपटीशन कर रहे थे, जब भी हम मैदान में थे, हमें यकीन नहीं था कि हम जीत सकते हैं। लेकिन अगर हम खड़े नहीं रहते तो कभी नहीं जीत पाते। ये तो बात सच है ना? अगर तुमने उसे बचाने की कोशिश नहीं की, तुम्हें कैसे पता चलेगा वो जिंदा रह पाएगा या नहीं? डॉक्टर, मेरे पति कैसे हैं? ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। हालांकि उनकी हालत गंभीर थी, लेकिन उन्हें अच्छी मदद मिली थी। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक्स इन दोनों को कहो, इन्हीं दोनों ने मदद की थी। अगर ये लोग 1 मिनट लेट करते तो हम बचा नहीं पाते। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जल्दी ग्रेजुएट हो जाओ, लोगों की जान बचानी है। आइए मेरे साथ आइए। जोमा, तुमने सुना? वो बच गए। ये कितना अच्छा हुआ। सब ठीक हो गया। कुछ ठीक नहीं हुआ। जुआन, मैंने कर दिखाया। मुझे अब डर नहीं लगता। मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। बिल्कुल भी नहीं। अब मैं इंस्टीट्यूट वापस जाऊंगी। मुझे अब ड्रॉप आउट नहीं करना है। ठीक है। ये लो। हाँ? तुमने पूरी रात कुछ खाया नहीं। मेरी किस्मत हमेशा बुरी क्यों होती है? जो भी मैं कहती हूँ या करती हूँ, उससे मैं हमेशा तकलीफ में क्यों पड़ती हूँ? मैंने अभी कहा मुझे इंस्टीट्यूट जाना है, और अब वो बंद हो चुका है। और पानी पियो तुम। ज़ियोमा, क्या तुम खो जाने से डरती हो? अब हम क्या करें? मेरे पीछे आओ। मैं चलो। हाँ हाँ। कि क्या वो होटल नहीं है? जुआन,
मुझे लगता है कि मुझे घर जाना चाहिए। हम बस पहुंच गए। वो मुझे घर जाना है। लेकिन अब हॉस्टल के सुपरवाइजर अब सो गए होंगे। लेकिन मैं अपना आईडी घर पे ही भूल गई थी, तो मैं यहाँ पे तो नहीं रह सकती। आईडी कार्ड? ये लो, ये मेरी चप्पल है, तुम पहन सकते हो। थैंक यू। बैठो। क्या तुमने इसे रेंट किया है? नहीं, ये एक घर है। मेरे पापा ने पढ़ने के लिए इसे खरीदा है। तो क्या कोई यहाँ पर रहता है? तुम पापा की बात कर रही हो? हाँ, तुम्हारे पापा। मैं उनकी बहुत पूजा करती हूँ। तुम पूजा करती हो? क्या तुम अक्सर यहाँ पर आते हो? कभी कभी, जब कभी भी कोई किताब लाइब्रेरी में मुझे नहीं मिलती है तो मैं यहाँ आता हूँ ढूंढने के लिए। बुक्स ढूंढने के लिए? क्या मैं देख सकती हूँ? हाँ। क्या ये वही किताब है जिसके बारे में प्रोफेसर शेन ने कहा? मैंने इसे 1 महीने तक लाइब्रेरी में ढूंढा, लेकिन मुझे तो ये नहीं मिली। तुम्हारा तो यहाँ पे हक है। तुम क्लास में बहुत पढ़ती हो, है ना? बेशक मैं पढ़ती हूँ। क्या ये बदकिस्मत बीमारियाँ नहीं है या एनाटॉमी नहीं है? तुम्हें ये कोई परियों की कहानी लगती है? नहीं, मैं सीरियस हूँ। मैंने अपना मन बना लिया है। अगर मुझे रहना है तो मैं एक अच्छी डॉक्टर बनूंगी। मुझे बस एक ही बात का डर है कि अगर मैं अच्छी डॉक्टर नहीं बन पाई तो? तुम जरूर बन सकती हो। जैसे तुमने अभी कहा वैसे ही करो। तुम मेरी किताबें उधार ले सकती हो। सच में? लेकिन ये किताबें ढूंढने के लिए मेरे पापा ने बहुत मेहनत की है। कुछ तो लास्ट एडिशन है। अगर तुम इसे उधार लेती हो तो मेरे लिए नुकसान हो सकता है। और अब क्या मैं उनके लिए पे नहीं कर सकती या रेंट नहीं कर सकती? तुम्हारा घर साफ नहीं कर सकती? मैं बस मजाक कर रहा था। मुझे तो पता था कि तुम ऐसा ही करोगे, लेकिन मैं इस बार सीरियस हूँ। जब डॉक्टर किन ने कहा कि ऑपरेशन सक्सेसफुल है तो मुझे बहुत सी चीजें करने का मन करता है। और अगर मैंने मेडिसिन चुना तो मैं अच्छे से परफॉर्म करूंगी, और अगर मैं नहीं कर पाई तो कौन जाने क्या होगा। थोड़ा सा डर तो लगता है, लेकिन मैं अपना बेस्ट ही दूंगी। तुम बहुत अच्छा करने वाली हो जियोमा। दूसरों की बातें मत सुनो, बस अपने गोल पर ध्यान दो और कुछ नहीं। क्या तुम मुझ पर यकीन करते हो? मैं करता हूँ।
笑在镜头中，不小心风吹皱了眉头。